कल्पना कीजिए, एक नदी में पानी नहीं बल्कि हजारों एलपीजी गैस सिलेंडर तेज बहाव के साथ तैरते हुए नजर आए। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए और प्रशासन लोगों से हाथ जोड़कर कहे कि अगर कोई सिलेंडर मिले तो उसे घर ले जाने की भूल मत करना, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई ये तस्वीरें पूरे देश को हैरान कर रही है। भारी बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर बरसाया है कि एचपीसीएल के एलपीजी बोटलिंग प्लांट में दीवारें ढह गई। इसके बाद करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर पातालगंगा नदी के तेज बहाव में बह गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो अब चर्चा का विषय बने हुए है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। रायगढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। यहाँ बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच पनवेल के पास स्थित एचपीसीएल के पातालगंगा एलपीजी बोटलिंग प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश और बाढ़ के दबाव से प्लांट की बाउंड्री वॉल टूट गई। इसके बाद प्लांट परिसर में रखे हजारों एलपीजी सिलेंडर तेज बहाव में नदी की ओर बह निकले। कुछ ही देर में नदी का नजारा ऐसा हो गया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पानी की लहरों के बीच बड़ी संख्या में सिलेंडर तैरते दिखाई दिए। कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद रायगढ़ जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग तुरंत हरकत में आया। अधिकारियों ने आसपास के गांव और नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को नदी, खेत या आसपास कहीं भी एलपीजी सिलेंडर दिखाई दे तो उसे बिल्कुल ना छुए, ना ही घर ले जाने की कोशिश करे। दरअसल अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा सिलेंडर खाली है और कौन सा सिलेंडर गैस भरा हुआ। अगर किसी सिलेंडर का वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें गैस का रिसाव हो रहा हो तो मामूली सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यही वजह है कि लोगों से अपील की गई है कि वे तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड या स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें। अब सवाल यह है कि बहते हुए एलपीजी सिलेंडर कितने खतरनाक हो सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में सिलेंडर काफी मजबूत बनाए जाते हैं और पानी में बह जाने से वे अपने आप नहीं फटते। लेकिन अगर सिलेंडर किसी चट्टान, पुल या अन्य भारी वस्तु से जोरदार टकरा जाए तो उसका वॉल्व टूट जाए। सामान्य परिस्थितियों में सिलेंडर काफी मजबूत बनाए जाते हैं और पानी में बह जाने से वे अपने आप नहीं फटते। लेकिन अगर सिलेंडर किसी चट्टान, पुल या अन्य भारी वस्तु से जोरदार टकरा जाए और उसका वॉल्व टूट जाए तो गैस का रिसाव शुरू हो सकता है। ऐसी स्थिति में आसपास आग, बिजली की स्पार्क या कोई भी इग्निशन सोर्स मौजूद हो तो विस्फोट का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। घटना के बाद एलपीसीएल की स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार नदी और आसपास के इलाकों में बह गए सिलेंडर की तलाश कर रही है। कई सिलेंडरों को सुरक्षित तरीके से बरामद भी किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में सिलेंडर अभी भी अलग अलग स्थानों तक पहुंच चुके हैं। इसी बीच कुछ रिपोर्टों में ये भी सामने आया कि कुछ लोग बहकर आए सिलेंडर को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। रायगढ़ की घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पैदा होने वाले नए खतरों की भी बड़ी चेतावनी है। भारी बारिश और बाढ़ केवल सड़कें और घरों को ही नहीं बहाती, बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मौजूद ऐसे जोखिम भी सामने ला सकती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.